हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 11th की प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं आप सभी का जो 25 फरवरी को साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों का जो इंग्लिश कोर का एग्जाम होने वाला है उसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज का वीडियो कहीं आप पूरा पूरी देख लेते हैं तो आपका हूबहू एकदम ऑप्शन के साथ आपका 40 क्वेश्चन में से जो 15 से 20 क्वेश्चन इसी वीडियो से आपका आने वाला है। ठीक है, तो पूरा पूरी वीडियो को देख लेना है। और आप अभी तक हमारा टॉप 200 वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं क्योंकि सारा उसी में से एक ही वीडियो में से सारा क्वेश्चन आपका आने वाला है इंग्लिश कोर में। ठीक है, तो आप नहीं देखें तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे वो जो हमारा प्यारा सा एक बड़ा सा वीडियो आपको मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं मात्र 1 आवर का है और उसी में से सारा आपका फंसने वाला है। ठीक है, एकदम 40 का 30 प्लस क्वेश्चन उसी से आने वाला है। ठीक है दोस्तों, और इसको भी तो एकदम पढ़ ही लेना, कहीं आप चाहते हैं कि 40 में से 40 आ जाए और आप सबका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको बिल्कुल हम फ्री में देने वाले हैं। और कहाँ देने वाले हैं, तो हमारे ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए है ना। ऐप का नाम है टारगेट टॉपर 95। आप इस लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ भी सर्च कीजिएगा टारगेट टॉपर 95, तो हमारा ऐप आपको मिल जाएगा। वहाँ पे उसको डाउनलोड करके न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके बाद आराम से आपको प्रीवियस ईयर के सेक्शन में सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा एकदम बिल्कुल फ्री में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो पैसेज नजर आएगा, ठीक है, एक पैसेज नजर आएगा। पैसेज आपको अच्छा से पढ़ना है, हम सीधा इसके क्वेश्चन पर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो पैसेज को पढ़ना है तो सबसे पहले 5 क्वेश्चन आपका पैसेज से पूछेगा और वो सबको ही बच्चा बना लेगा ना, थोड़ा केयरफुल होकर पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम सीधा इसको बता ही देते हैं, आंसर ही है ना, क्योंकि इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं, क्या कि आपको समझ में आएगा। जब पैसेज पे जाएगा था ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का ऑप्शन नंबर ए, दूसरे का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका। ठीक है, तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा हम वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, तीसरा नंबर का। चौथा नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पैसेज में पढ़िएगा तो आपको पूरा पूरी पता चलेगा। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, उसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये सब क्वेश्चन एकदम 100% यही सब आएगा जो हम बताएंगे, ये सब ग्रामर सेक्शन में है ना, एकदम हूबहू। कहता है यहाँ पे कि एब्रिविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नोट मेकिंग, है ना। ये सब हर साल पूछता है। कहता है अगला क्वेश्चन की द समरी ऑफ द पैसेज कंटेंट्स द मेन आइडिया, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला कहता है हाउ वुड यू एड्रेस दी आपका रेसिपिएंट ऑफ एन फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में जो एड्रेस लिखते हैं हम लोग डियर सर और मैडम करके लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला कहता है यहाँ पे कि लेटर टू एडिटर आर रिटर्न फॉर, लेटर टू एडिटर किसके लिए लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है आपका न्यूज़पेपर के लिए, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला कहता है यहाँ पे कि वाट शुड, है ना, नॉट बी इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसमें हम लोग पर्सनल कमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज डन इन, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग जो नरेशन यूज करते हैं वो किस फॉर्म में रहता है, तो हमेशा वो इमीडिएट पास्ट फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम सबको एकदम पढ़ के जाना है, रट के जाना है। ठीक है, जैसे आपको समझ में आए उस तरह से पढ़ के जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे आराम से देखना है, क्या आता है कि व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट, यानी कि जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है किसी भी आर्टिकल्स का उसमें हम लोग क्या देते हैं, तो उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन यूज करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि आपका व्हाट कैन बी, क्या कहता है व्हाट कैन बी आपका रिटेन इन आपका कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग, है ना। कंक्लूजन में हम लोग जो होता है वो आर्टिकल के कंक्लूजन में, आर्टिकल के कंक्लूजन सबसे नीचे होता है लास्ट पैराग्राफ में, तो उसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं बाबू, तो उसमें से हम लोग सजेशन भी दे सकते हैं, यहाँ पे हम लोग रिमेडियल मेजर भी दे सकते हैं, ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह से आपका जो जंबल्ड वर्ड है ना, ये दो क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से फिक्स कर लो, फिर बाद में नहीं बोला भैया नहीं बताए थे, एकदम फिक्स कर लो इसको। ठीक है, इस तरह से आपको तोड़ के दे देगा, है ना, इस तरह से आपको तोड़ के दे देगा सेंटेंस। अब इसको सजा के लिखना है आपको, है ना, तो जो आपको पढ़ के एक बार देखिएगा ना, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सही है। आपको नहीं भी ग्रामर का नॉलेज है फिर भी, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे होगा आपका श्रीलंका इज अन आपका आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जगह ना। आप पढ़ के देखिएगा तो सबसे सटीक आपको यही लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, इसको भी सजा के लिखना है। ठीक है, इसको भी क्या करना है, सजा के लिखना है, पूरा पूरी सेंटेंस बना के लिखना है, सेंटेंस को तोड़ मोड़ के दे दिया, तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट आपका ड्रामिस्ट इन दी वर्ल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि जो ब्रेड एंड बटर डैश आवर डेली ब्रेकफास्ट, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 का सेंस है, तो 16 का सेंस हो जाएगा इज, है ना, यहाँ पे इज ज़्यादा सुटेबल, इज आवर डेली ब्रेकफास्ट। ठीक है, अगला कहता है आई फील वेन, है ना, आई फेल होगा यहाँ पे, है ना, आई फेल मतलब गिर जाना, आई फेल वेन आई डैश द रोड, क्रॉस्ड इज क्रॉसिंग या फिर वाज क्रॉसिंग, है ना, तो इसका सेंस होगा वाज क्रॉसिंग, है ना, यानी कि हम गिर गए
कब? जब हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब जब हम क्या कर रहे थे, तो रोड को क्रॉस कर रहे थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि यू डैश, कहता है कि लीव नाउ इफ़ यू विश। तो यहाँ क्या होगा, मे, माइट या फिर सेल या फिर वुड, है ना। तो यहाँ पे इसका 18 का सही आंसर हो जाएगा मे, है ना। यू मे लिव, ठीक है, यू मे लिव, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है डैश यू स्विम, तो कैन यू स्विम, है ना, आप तैर सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का 19 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि दी, अब आता है यहाँ पे हो गया 19। अब इधर 20-21 क्वेश्चन आपका बुक से आता है, ठीक है, एकदम दोनों बुक जो आपका है मिला के आता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है दी बी गर्ल इन दी पोएम ऑफ फोटोग्राफ रेफर टू। बी गर्ल जो है फोटोग्राफ चैप्टर में किसके लिए यूज़ किया गया, तो पोएट्स के मदर्स के लिए कहा गया है ना, पोएट्स के मदर को बी गर्ल कहा गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 20वां का हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे कहता है कि विच मंथ ऑफ दी ईयर हैज़ बीन मेंशन इन दी पोएम द लैम्बरम टॉप, है ना। जो आपका लैम्बरनम टॉप आपका जो पोएम है उसमें से किस महीने का जिक्र किया गया, तो सितंबर की, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 21 का हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है इन दी पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, का विच ऑफ द फॉलोइंग आपका पर्सनिफाइड, है ना, यानी कि वॉइस ऑफ द रेन है उसमें से किस चीज़ को आपका पर्सोनिफाइड किया गया, तो रेन को पर्सोनिफाइड किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का 22 का सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड इन, है ना, यानी हम लोग अपने लॉस्ट चाइल्डहुड को किस में जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो कहाँ पे ढूंढ सकते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पे टाइस का सेंस हो जाएगा द फेस ऑफ चाइल्ड, है ना, या फिर अन एल्बम, है ना, या फिर इन रिमोट प्लेस, या फिर हेवन, है ना। तो हम लोग कहाँ पे ढूंढ सकते हैं प्यारे दोस्तों, तो लॉस्ट चाइल्डहुड को हम लोग एल्बम में ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेंस आंसर जनरली 19 का 23 का ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए, ठीक है। बहुत बार इसको देखा जाता है कि इन दी फेस ऑफ अ चाइल्ड, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या कर लेना है, एक बार मिला लेना है, क्या कर लेना है, मिला लेना है, ठीक है। गूगल करके आप देख लीजिएगा या फिर इसका सही आंसर आपको खुद से बताना है, कहाँ पे, कमेंट में, ठीक है, बता सकते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन, कहता है हु स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर के जैसा कौन बोलता है, तो फादर एंड सन। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 24 का हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि वाई डिड द ऑथर ग्रैंड मदर एंड कंपनी टू हिज स्कूल, है ना, यानी वो स्कूल जो है उसको कंपनी क्यों करती है, यानी वो क्यों जाती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज इट अचेज टू दी टेम्पल, क्योंकि वो टेम्पल से सटा हुआ था, ठीक है, स्कूल। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 25 का सही हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आराम से देखना है, क्या कहता है कि द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह, कहता है बिलीव डैट द एजुकेशन शुड बी, यानी कि जो ग्रैंड मदर है खुशवंत सिंह की, वो चाहती है कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए, तो वो रिलीजन बेस्ड होना चाहिए ना, धार्मिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि हाउ मेनी ईयर्स डिड आपका गार्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड इन आपका हॉनिंग देयर आपका सिफरिंग स्किल, अपने स्किल को सीखने के लिए वो कितना समय लगाती है, तो 16 ईयर्स, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 27 का हम लोग का सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हु ज्वाइंट आपका गॉर्डन कुक इन आपका कैप टाउन इन दी, तो वैसे ही सब हटा दिया गया, लेकिन इसको देख लो एक बार थोड़ा सा। 28 का सेंस यहाँ पे हो जाएगा बहुत एंड भी। अब अगला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है जो दी टॉम ऑफ किंग टूट वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये खोजा गया था आपका हार्वर्ड कार्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 29 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, कहता है कि दी प्लेस वेयर आपका इजिप्टियन किंग वर आपका बीट इज नॉन एज, यानी उस प्लेस को क्या बोला जाता था, उस प्लेस को बोला जाता था वैली ऑफ किंग, है ना, किंग का साम्राज्य एक तरह से। 30 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो आपका गंगाधर पंत जो गोटोंडे हैं वो प्रोफेसर हैं किस सब्जेक्ट के, तो वो हिस्ट्री सब्जेक्ट के, है ना। ऑप्शन नंबर सी। अगला कहता है कि वेयर डिड दी ऑथर गो टू कंप्लीट दी कोरा, कहाँ जाते हैं, तो माउंट कैलाश पर्वत जाते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 32 का हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि व्हाट डिड आपका लेमो गिव द ऑथर अज फेयरवेल, है ना, प्रेजेंट। तो यहाँ पे सही आंसर जो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी टाइम डिड द ऑथर विजिट आपका मिसेस डार्लिंग हाउस, है ना, कितने टाइम्स वो गई थी उसके घर, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 टाइम्स। अगला कहता है दी समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे बुक का ये वाला क्वेश्चन। ब्यूटीफुल हॉर्स आर शॉर्ट स्टोरी ऑफ 2 डैश बॉय, तो 2 अमरेनियन बॉयज़ का ये स्टोरी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चे अमेरिकन और अमरेनियन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो अमेरिकन नहीं मार देना गलत हो जाएगा रे बाबू, देख लो पहले बता दे के जा रहे हैं, फिर एग्जाम दे के आना, फिर नहीं बोला भैया नहीं बताए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि हु वाज द ट्रू ओनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉन बेरो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 36 का हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन आपका टेलिंग दी आपका फॉर्चून ऑफ आपका मिसेस प्रिशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मिस्टर फिट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 37 का सही हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है एंड्रा मानसून वाज डैश आपका प्रोफेशन, यानी वो क्या थे,
तो वो एक डॉक्टर थे ना, तो अर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन बचा है, देख सकते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क बिकॉज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आर्क वाज बिल्ड लो, बहुत छोटा बन गया था इसलिए। लास्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू दी पोएम, लास्ट क्वेश्चन नहीं, इसके बाद हम और 40 क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। कहता है कि अकॉर्डिंग टू दी पोएम द टेल ऑफ मेलॉन सिटी, कहता है हु वाज फाइनली हैंग। ठीक है, तो यहाँ पे 40 का सेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दी किंग। इसके अलावा और 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। और बाकी एकदम इतना कहीं पढ़ लिए तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और सुबह वेट करना है रे बाबू, सुबह सुबह एकदम 5 बजे, और एक वीडियो 6 बजे आएगा, 2 वीडियो आएगा, एकदम गर्दा उड़ा के उसको देख के जाना, और उससे बाहर तो आएगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए, अब हम लोग के सामने यहाँ पे प्यारा सा आ गया है। फिर एक पैसेज आपको ही नजर आएगा, सबसे पहले आपको एक पैसेज नजर आएगा और इससे पूछेगा आपका 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो पैसेज वाला तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और ये 5 क्वेश्चन का क्या करना है, आपको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ तो 5 को स्पीड में बता रहे हैं। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सारा कुछ लिखा गया आपका किस में, तो आपके पैसेज में। ठीक है, अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 का भी जो सही आंसर हो जाएगा प्यारा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 4 का। और 5 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ठीक है, 5 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ दिया गया, 6-7 क्वेश्चन पूछ दिया ना, 6 क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। छठा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा एब्रीविएशन नॉट मेकिंग, नहीं 5 क्वेश्चन पूछा है, पांचों जो है आपका वो किससे है, तो आपका पैसेज से। छठा क्वेश्चन देखो, हमें डर नहीं जाना है इसको, देखो ये है ग्रामर सेक्शन से। कहता है व्हाट इज दी आपका प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग एब्रीविएशन इन नोट मेकिंग, है ना, नोट मेकिंग में एब्रीविएशन यूज करने का फायदा क्या होता है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि लिखेंगे, इसका सही आंसर होगा इट रिड्यूस द टाइम टेकन टू राइट द नोट्स, है ना, ये नोट लिखने में समय को बचाता है एक तरह से, है ना। तो इसमें से सबसे ज़्यादा सही आंसर है प्यारे दोस्तों, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे छठा का सही आंसर होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पे इसका इट मेक दी नोट्स आपका हार्डर टू अंडरस्टैंड, नहीं ये गलत होगा, है ना, समझने में वो हार्ड नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका क्या होगा, एक्यूरेट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा है आपका ग्रामर सेक्शन से, देख के डरना नहीं है। कहता है कि आपका व्हेन आपका राइटिंग अ सैमरी, जब हम लोग कोई सैमरी लिखते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड, तो हम लोग उसमें अवॉइड किस चीज़ को करते हैं, तो अननेसेसरी डिटेल्स को हम लोग अवॉइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का 7वां का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बस एक बार खाली अच्छा से पढ़िएगा ना, तो खुद ही बना दीजिएगा। कहता है कि यहाँ पे रीड दी फॉलोइंग लाइन, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है इस बार, कि एक आपको ये लाइन को पढ़ना है। ठीक है, ये लाइन को पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तो आंसर देना है। जैसे ये है आपका लैम्बरनम टॉप से, आपका जो लैम्बरनम ट्री नहीं है उसी से ये वाला दिया स्टांजा। ठीक है, इसको पूरा पूरी अच्छे से पढ़ लेना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 8, 9 का आंसर देना, 8, 9, 10 तक। ठीक है, 3 क्वेश्चन का। ठीक है, कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी इमेज डिस्क्राइब इन द पोएम द लैम्बरनम ड्रॉप, तो इसमें सबसे जो प्राइमरी इमेज है प्यारे दोस्तों वो येलो फ्लावर्स वाला, ये वाला सही होता है ना। जो लैम्बरम ट्री है वो आपका ब्लूमिंग है किससे, तो एकदम पीला पीला फूल से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 8वां का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इफेक्ट डज द बर्ड हैव ऑन दी आपका लैम्बरनम ट्री इन दी पोएम। ठीक है, क्या रहता है कि व्हाट इफेक्ट डज दी बर्ड, यानी कि बर्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, कब, जब वो बैठती है किस पर, तो आपका लंबरनम ट्री पर, तब, है ना, इस पोएम में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इट एड्स लाइफ टू दी आपका स्टिलनेस ऑफ द ट्री। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि व्हाट वर्ड इन दी पोएम सजेस्ट द सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ द ट्री, है ना, तो कौन सा वर्ड जो है वो सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ ट्री को यहाँ पे सजेस्ट करता है, तो इसका सही आंसर आपका शोइंग, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अब अगला आ जाता है, देखो अगला आ जाता है, कहता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेन एंड द अर्थ अज डिस्क्राइब इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, है ना, यानी कि अर्थ में मतलब रिलेशन बताना है, मतलब इस पोएम जो है आपका द वॉइस ऑफ द रेन, उस पोएम में जो है वो रेन और अर्थ के बीच में कौन सा रिलेशन बताया गया है। ठीक है, तो 11 का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द रेन प्रोवाइड लाइफ टू द अर्थ, है ना, कि अर्थ जो है अर्थ को जीवन प्रदान करता है, कौन, तो रेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है हाउ डज द पोएट फील अबाउट द लॉस्ट ऑफ चाइल्डहुड, है ना, अपना बचपना खोने के बाद जो पोएट हैं वो कैसा महसूस करते हैं। ठीक है, तो 12 का आंसर हो जाएगा कि ही आपका रिग्रेट लॉसिंग इनोसेंट ऑफ चाइल्डहुड, है ना, इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, वो ई रिग्रेट फील करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट डज द पोएम फादर टू सन हाईलाइट अबाउट द फैमिली रिलेशनशिप, है ना, तो ये जनरेशन गैप को दिखाता है, क्या दिखाता है, जनरेशन गैप या फिर जनरेशन डिफरेंस को, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 13 का हम लोग का सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि व्हाट इवेंट लीड टू द इमोशनल आपका सेपरेशन बिटवीन द नारेटर एंड हिज ग्रैंड मदर, है ना, सबसे ज़्यादा इमोशनल जो सेपरेशन है नारेटर और ग्रैंड मदर के बीच वो कब हुआ, है ना,
वो किस कब देखा गया ऐसा? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नंबर बी। द नारेटर आपका डिप्रीचर्स फॉर आपका फॉरेन्स स्टडी, जब वो पढ़ने के लिए जा रहा था तब, ठीक है, फॉरेन जा रहा था मतलब विदेश जब पढ़ने के लिए जा रहा था कौन, नारेटर, तब देखा गया कि उसके ग्रैंड मदर और उसके नारेटर के बीच में कितना ज़्यादा इमोशनल सेपरेशन हुआ। सो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा। अगला कहता है कि हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी वर नॉट अफ्रेड टू डाई, है ना, इसमें से जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, तो टू अंग बॉय और उसका पेरेंट्स, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 15 का हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि हाउ वर्ल्ड वाज किंग टूटन खामन व्हेन ही बिकम आपका प्रो, जब वो प्रो बना था तो टूटन खामन का एज कितना था, तो उसका एज था प्यारे दोस्तों यहाँ पे 9 वर्ष ना, 9 वर्ष ना था, तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये आपका इस बार सिलेबस से हटाया है, लेकिन 17 का सही आंसर कहीं देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ठीक है, ये बड़ा सा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि फ्रॉम वेयर वाज प्रोफेसर आपका गोटुंडी ट्रेवल टू, है ना, कहाँ से कहाँ जाते थे, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे से मुंबई। और 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द मीन्ट बाय कोरा, कोरा का मतलब क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपका सर्कुमेम्बुलेशन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट मिस्ट्री सराउंडिंग किंग टूट्स डेथ इन द स्टिल आपका डिस्कस्ड इन डिस्कवरिंग टूट, है ना, द सेक कंटिन्यूअस, कहता है कि कौन ऐसा जो है वो मिस्ट्री है सराउंडिंग यानी कि चारों तरफ किसके, तो किंग टूट के, किसके पर, तो उसके डेथ पर, है ना, तो यहाँ पे जो 20 का सही आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, है ना, तो इसमें से मेन कैरेक्टर जो है वो आरम और आपका मोराड है, दोनों बच्चे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का 21 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट डज द स्टोरी द एड्रेस एक्सप्लोर अबाउट पोस्ट वार ट्रूमा, है ना, कहने का मतलब जो एड्रेस आपका स्टोरी है वो आखिर किस चीज़ के बारे में एक्सप्लोर करता है। ठीक है, तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द इमोशनल वेट ऑफ द आपका रिटर्निंग एट अ होम फिल्ड विथ पेनफुल मेमोरीज, है ना, कि इमोशनल वेट दिखा रहा है किसका, तो रिटर्निंग एट होम की घर के वापस आने का, है ना, और वो भी कैसा, तो आपका पेनफुल मेमोरीज के साथ, मतलब दुख भरी यादों के साथ। अगला कहता है कि व्हाट आपका लिटरेरी डिवाइस इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मदर्स डे, है ना, मदर्स डे के दिन कौन सा जो है डिवाइस का यूज़ किया जाता है प्यारे दोस्त, वहाँ पे जो चैप्टर आपका 23 का सेंसर गई आपका आयरनी का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला कहता है कि हु इज़ द सेंट्रल फिगर, हु इज़ दी सेंट्रल फिगर दी आपका गेट ऑफ दी ओनली वर्ड, है ना, तो इसका सही आंसर जो 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, लेकिन ये पूछेगा इस बार नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहता है व्हाट मोरल आपका डायलेमा डज डॉक्टर एंड्रॉ फेस इन बर्थ, है ना, जो मोरल आपका डायलेमा था वो डॉक्टर एंड्रॉ के फेस पर क्या था, किसमें, तो बर्थ वाले चैप्टर में। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, देखो यहाँ पे बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा कि आपका वैन इधर टू आपका इंट्रेनी विथ आपका मॉडर्न मेडिकल, है ना, प्रोड्यूसर और लेट नेचर टेक इट्स कवरेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है हाउ डज द पोएम द टेल ऑफ मेलोन सिटी, कहता है रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ जस्टिस, है ना, नेचर के किस जस्टिस को रिफ्लेक्ट कर रहा है बताता है, तो 26 का सेंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि इट हाईलाइट्स हाउ जस्टिस कैन बी आपका आर्बिटरी एंड आपका इन्फ्लुएंस बाय दी आपका ट्रेवल फैक्टर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है नॉट मेकिंग, कहता है व्हाट डज की पॉइंट रेफर टू, है ना, यानी कि जो नॉट मेकिंग होता है उसमें की पॉइंट जो होता है वो किस चीज़ को रेफर करता है, किस चीज़ को वो बताता है, तो की पॉइंट मेन आइडिया और सपोर्टिंग डिटेल्स को बताता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड वाइल राइटिंग अ समरी, देखो बहुत बार क्या करेगा आपको कि हम हर एक तरह का आपको करा चुके हैं, जैसे बहुत बार आपको ये जो राइटिंग सेक्शन है ना, ये सब ग्रामर वाला वो नीचे पूछ देगा, बहुत बार ऊपर पूछेगा, है ना, तो इस तरह से आपको चेंज कर सकता है। तो ये कहता है कि इसमें से आपको राइटिंग असेंबली, जब हम लोग असेंबली लिखते हैं तो किस चीज़ को अवॉइड करते हैं, तो आपको तो बताएं ना अननेसेसरी डिटेल्स को, यार हर एक वीडियो में बता रहे हैं, इसको भी सही होगा। अगला बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आपका अप्रोप्रिएट, है ना, क्लोजिंग फॉर फॉर्मल लेटर क्लोज हम लोग कैसे करते हैं, तो लास्ट में लिखते हैं और योर फेथफुली और फिर नाम लिख देते हैं, ये ना करते हैं सर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 29 का सही हो जाएगा। अब ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन है, कहता है कि विच ऑफ देज शुड बी दी आपका फोकस इन नोट मेकिंग एक्सरसाइज, नोट मेकिंग आपका एक्सरसाइज में हम लोग किस चीज़ को पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसेंशियल इंफॉर्मेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं ना, कि जो ज़रूरी चीज़ें होती है कि आइडेंटिफाइंग
एंड आपका राइटिंग डाउन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, है ना। चलो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे ऑर्गेनाइज नोट। नोट को ऑर्गेनाइज करने का सबसे सही वे क्या होता है, तो यूजिंग आपका हेडिंग, सब टाइटल एंड बुलेटिन पॉइंट। ये सब सारा हम अपने 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नोट मेकिंग इन आपका एकेडमिक सेटिंग। एकेडमिक सेटिंग में नोट मेकिंग का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, यानी प्राथमिकता हम लोग किस चीज़ को देते हैं, तो 32 का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू ऑर्गेनाइज्ड एंड आपका रिमेंबर की पॉइंट एंड आपका फीचर्स यूज, फोर फीचर्स यूज, यानी हम लोग की पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑप्शन नंबर बी से होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस 5-7 क्वेश्चन है। कहते हैं राइटिंग अ लेटर टू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, कहता है विच फॉर्मेट शुड बी फॉलो, यानी किस फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करते हैं, तो 33 का सेंस हो जाएगा, उसमें हम लोग बिजनेस लेटर फॉर्मेट को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जब हम लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल हम लोग लेटर लिखते हैं तब। कहता है विच ऑफ देज इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फीचर्स ऑफ गुड नोट। एक अच्छा नोट लिखने का फीचर्स क्या, सबसे अच्छा गुण क्या, तो उसमें क्लैरिटी होना चाहिए और उसमें से ब्रीविटी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 34 का हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन रिपोर्टेड स्पीच। इसमें से रिपोर्टेड स्पीच जो है आपका क्या है, ठीक है, तो इसका जो सेंस हो जाएगा जिसमें टॉल्ड वगैरह लगा रहेगा, ठीक है, टॉल्ड, तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 35 का हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट आपका स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें से इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग क्या करना है, तो चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों वो भी किसका, तो डायरेक्ट स्पीच दिया गया और इसका इनडायरेक्ट हमको बनाना है कि आई कांट फाइंड माई की ही सेड, ठीक है। तो 36 का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही सेड दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है चूज द करेक्ट डिटरमिनेंट डैश स्टूडेंट पास द एग्जाम, है ना। तो डैश स्टूडेंट मतलब यहाँ क्या होगा, फ्यू स्टूडेंट, सम की, मच की, आप फ्यू, ठीक है। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ये कि आप फ्यू स्टूडेंट पास द एग्जाम, ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनर्स इज यूज्ड विथ आपका क्या लिखा हुआ, पर्पल आपका काउंटेबल नाउन, है ना। पर्पल काउंटेबल नाउन में हम लोग कौन सा डिटरमिनेंट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे 38 का सेंस जो प्यारे दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा डिटरमिनेंट्स का यूज़ करते हैं, तो 38 का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें हम लोग मैनी यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, है ना। बस 2 क्वेश्चन बचा है, क्या बोलता है, कहता है चूज दी करेक्ट डिटरमिनेंट, कहता है देयर इज डैश वाटर इन द ग्लास, है ना, तो सम वाटर इन द ग्लास होगा ना। तो 39 का सेंसर ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन अन आपका इनकरेक्ट यूज ऑफ डिटरमिनेंट, इसमें से इनकरेक्ट डिटरमिनेंट किस में यूज़ किया गया, मैंने एक गलत सेंटेंस को हमको छाटना है। तो 40 का सेंसर होगा बी, ही वांट्स अ डिवाइस ऑन हिज आपका करियर, ऑप्शन नंबर 20 का गलत है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल, इसमें से लगभग 80 क्वेश्चन देखे हैं, बस इतने आपको पढ़ना है सर, वही बोरी नहीं पढ़ना है। हाँ बस सुबह 1-2 वीडियो अपलोड करेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है, एक 5 बजे सुबह और एक 6 बजे सुबह, बस दोनों को एकदम रट के जाना है प्यारे दोस्तों, बस इतने पढ़ना है यार, ओरी बोरी नहीं पढ़ना है, नहीं तो दिमाग में आपका जैसे देखो ओरी बोरी क्वेश्चन पढ़ने से फायदा नहीं, उस तरह से रहता तो हम भी 1000 को क्वेश्चन बता देते हैं, अगर मैं तो आराम से आ ही जाता 30-35 को, है ना। तो ज़्यादा नहीं, आपको मात्र लगभग हम 400 क्वेश्चन, देखो इतना तो पढ़ना पड़ेगा सर, है ना, इतना क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपका, इतना पढ़ के जाना सर, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि याद नहीं रख पाइएगा ना, भूल जाइएगा, है ना। तो इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आपका जब तक भाई है तब तक आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं, सुबह वेट कीजिएगा, ठीक है।